और अब बात बाबा बागेश्वर की करते हैं। दरअसल क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर वो एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कहा है कि ईसाइयों और मुस्लिमों के पहले की पीढ़ी सनातन से जुड़ी थी। उनके इस बयान के बाद लगातार हर बार की तरह सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन क्या कहा है बाबा बागेश्वर में, इस रिपोर्ट में देखिए। मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। सुना आपने, हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले बाबा बागेश्वर ने अब ईसाई और मुसलमानों को सनातन से जोड़ दिया है। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बाबा बागेश्वर ने जलगांव यात्रा से पहले भक्तों को आशीर्वचन दिया। इसी दौरान बाबा ने कहा कि इस देश में रहने वाले सभी ईसाई हिंदू है, क्योंकि देश हिंदुस्तान है और मुसलमान और ईसाई की 8वीं और 9वीं पीढ़ी हिंदू है। वो रामलाल और श्यामलाल थे। इस देश में रहने वाले ईसाई भी हिंदू हैं, क्योंकि ये देश हिंदुस्तान है और मुसलमानों की 8वीं 9वीं और ईसाइयों की भी 8वीं 9वीं पीढ़ी रामलाल श्यामलाल है। इस दौरान बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया और लोगों से सनातन के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और सनातन की रक्षा के लिए लड़ने और घर से निकलने का आह्वान किया। सब सनातनी है, कोई पराया नहीं है। हमने प्रण कर लिया कि जब तक जिएंगे हम नहीं सुधरेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना करके ही मानेंगे। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, ना प्राण की बाजी लगाएं। बेटा हरो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी और बहन बेटियों को अगर सुरक्षित रखना है तो हिंदुओं को अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। ऐसे में अब ईसाई और मुसलमानों पर दिए गए इस बयान पर सियासत होना भी लाजमी है। हालांकि दूसरी तरफ बाबा सनातन की रक्षा और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को भी जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अवैध घुसपैठ को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी अवैध घुसपैठी है उनको लेकर के ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। एक तरफ आपको बता दें कि दिल्ली में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असम से खबर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठी जो है, जो बांग्लादेशी है, जो कि अवैध एंट्री करते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उन पर एक्शन लिया जाएगा। सुनिए आप। मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इतना तो मतलब सारे मुख्यमंत्री खास करके जो सीमाओं में प्रदेश है और गृह मंत्री जी दोनों ने और मानिक शाह जी ने भी, मैंने भी सारे और माननीय गृह मंत्री जी ने सीमांत में हमें तत्पर रहने के लिए बोला है और हम लोग ने भी ये बात को मेंशन किए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अब कुशीनगर की करेंगे, जहां पर अवैध निर्माण को लेकर घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है। कुशीनगर में बताया जा रहा है कि मस्जिद को अवैध निर्माण को लेकर रण छिड़ गया है, क्योंकि यहां पर सरकार ने जवाब भी मांगा है कि आखिर बिना इजाजत अवैध निर्माण किया क्यों गया और इसके लिए बाकायदा 15 दिन का समय दिया गया है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 15 दिन की मोहलत, फिर चलेगा पीला पंजा। यूपी में कब्जा अवैध है तो समझिए बुलडोजर का खतरा हमेशा बना हुआ है। बाबा का बुलडोजर इन दिनों संभल में जोर शोर से गरज रहा है। संभल के बाद अब कुशीनगर में भी बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद बुलडोजर के निशाने पर है। जानकारी के मुताबिक मदनी मस्जिद को कुशीनगर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। मदनी मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को गलत बताते हुए नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद की दीवार पर नोटिस चस्पा किया।
इसमें मस्जिद के तीसरे और चौथे मंजिल के साथ भूमिगत कमरों के निर्माण पर आपत्ति जताई गई। नोटिस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है। मदनी मस्जिद वैसे तो 25 साल पुरानी है, लेकिन इसका एक हिस्सा हाल ही में बनाया गया है। ये हाटा नगर पालिका क्षेत्र में आती है। कुछ दिनों पहले हिंदू संगठनों की ओर से इस मस्जिद के नजूल भूमि, पुलिस स्टेशन और नगर पालिका की जमीन पर निर्माण करने की शिकायत की गई थी। इसके बाद एसडीएम स्तर पर पैमाइश शुरू हुई। पैमाइश के वक्त मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से कागजात भी पेश किए। हालांकि जमीन को लेकर तो रुख स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन तीसरी और चौथी मंजिल के बिना मंजूरी के निर्माण की बात सामने आई है। उसको वो कब्जा किए हैं और उनकी जो चारदीवारी चली थी एक पंचायतन, उस चारदीवारी के बाहर वो कटरन सीट डाल रहे हैं, फिर उस पर से कटरन सीट एक डाल रहे हैं, फिर आगे अपना सामान रख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खड़ा सरकारी जमीन में, जैसे लगता है उनका कब्जा है अपनी। जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मस्जिद की जमीन पर पैमाइश कराई थी, ताकि संभल जैसा कोई बवाल यहाँ पर ना हो। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो तय है कि बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जे पर बिना चले रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस बीच अवैध मस्जिद हटाने की जिद सामने आ रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की मदनी मस्जिद का ये मामला है। कुशीनगर का ये पूरा मामला है। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर से कार्रवाई हो सकती है, इसको लेकर प्रॉपर नोटिस दिया जा चुका है। प्रशासन का मदनी मस्जिद को 15 दिन का अल्टीमेटम सामने आया है, प्रॉपर नोटिस दिया गया है। मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को इलीगल बताया गया है, इसीलिए उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। नगर पालिका ने मस्जिद की दीवार पर नोटिस भी लगाया है और सरकारी जमीन पर मस्जिद के एक हिस्से का निर्माण है। हिंदू संगठन के नेताओं ने सीएम योगी से शिकायत की है। इसको लेकर अब दोनों पक्षों ने शिकायत के बाद अपने अपने दावे रखे हैं मुख्यमंत्री के सामने भी, लेकिन इस बीच 15 दिन का अल्टीमेटम भी प्रशासन की ओर से मदनी मस्जिद को लेकर दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा से खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आर्मी कैंटीन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। रिपोर्ट आप देखिए। मथुरा के थाना सदर बाजार पुलिस ने सरकारी आर्मी कैंटीन से धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम दीपक कुमार है, जिस पर आर्मी कैंटीन से 1,83,44,000 से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोपी के कब्जे से 1,66,62,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस मामले में आरोपी दीपक के पिता, मां, पत्नी और भतीजे को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 1,83,00,000 से ज्यादा रुपए का गबन हुआ है। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। एसपी सिटी, एसपी क्राइम के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। कुल 100% जो गबन की राशि थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। आरोपी दीपक कुमार आर्मी कैंटीन में नायक के पद पर कार्यरत था, जिसने कैंटीन के करोड़ों रुपए अपने और अपनी पत्नी के बैंक खातों में ट्रांसफर किए थे। इस मामले में कैप्टन पंकज यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात लखीमपुर खीरी की करेंगे, जहां एक बस में अचानक आग लग गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखा रहे हैं। धू-धू कर जलती बस, आग की लपटों से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं, जहां रोडवेज की खड़ी बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनटों में बस धू-धू कर जलने लगी। आग का विकराल रूप होता गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। जानकारी के मुताबिक बस ड्राइवर रोजाना की तरह ही थोड़ी देर पहले ही बस को सीएचसी के पास खड़ी कर गया था। तभी बस में आग लगने की जानकारी मिली। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते बस पूरी तरह जल गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी।